Hello students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, today we will discuss three very important questions on the topic rate of change of quantities of the chapter application of derivative of class 12. तो बेटा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के हमने कुछ क्वेश्चंस लास्ट लेक्चर में लिए थे वो बेसिक क्वेश्चंस थे और आज मैं जो 3 क्वेश्चंस लेने वाला हूं उन्हीं 3 क्वेश्चंस में से एग्जाम में जो सीबीएसई एग्जाम है उनमें से एक क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं और इन तीनों में से भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो ये पहला क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से समझना इसको। क्या है ये क्वेश्चन जरा देखिए। ए मैन 160 सेंटीमीटर टॉल वॉक्स अवे फ्रॉम ए सोर्स ऑफ लाइट सिचुएटेड एट द हाइट ऑफ ए पोल। बेटा कोई पोल है, पोल के ऊपर लाइट है और वो कितने, उसकी हाइट कितनी है 6 मीटर हाई। और किस रेट से वो पर्सन जो है वो अवे फ्रॉम द लाइट किस रेट से जा रहा है 1.1 मीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द लेंथ ऑफ इट शैडो इंक्रीजिंग। अब बेटा उसकी परछाई भी तो चेंज होगी, जब आप दौड़ते हो तो आपकी शैडो भी तो चेंज होगी। तो वो कह रहा है किस रेट से चेंज हो रही है व्हेन ही इज 1 मीटर अवे फ्रॉम द पोल। जब वो पर्सन पोल से कितना दूर है 1 मीटर। चलो इसका डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं। जरा देखो ध्यान से क्या कहना चाह रहा है ये एक्चुअल में। देखो बेटा ये कहीं न कहीं अगर आप ध्यान से देखें तो भाई ये मैं मान लेता हूं कि ये तुम्हारा कोई पोल है और यहां पे कोई लाइट लगी हुई है पोल के ऊपर। तो लाइट लगी हुई है तो कहीं न कहीं वो पर्सन भी होगा। ये तो पोल है, पोल की हाइट कितनी है जरा देख लेते हैं 6 मीटर है। तो ये मैं मान लेता हूं ए बी, ये तो पोल है और इसकी हाइट कितनी है 6 मीटर है। चलो ये तो ए बी की बात हो गई। अब कहीं न कहीं वो पर्सन भी तो होगा। आप कह रहे हैं उस पर्सन कितना टोल है 160 सेंटीमीटर टोल और कह रहा है लाइट से अवे भाग रहा है। तो मैं मान लेता हूं कि यहां पे वो पर्सन है, मान लिया ये वो पर्सन है। चलो सी डी मान लेता हूं। अब वो पर्सन की कितनी हाइट दे रखी है जरा बताइए 160 सेंटीमीटर। तो बेटा डायमेंशन तो सेम बनानी पड़ेगी भाई। पोल 6 मीटर है और ये 1.6 मीटर है, ये आपके 160 सेंटीमीटर है। तो कितना मीटर बना 1.6 मीटर बन गया। अब ध्यान से समझना बेटा, ये 1.6 मीटर का पर्सन है और ये पोल 6 मीटर का है। अब ये पर्सन क्या है लाइट से अवे भाग रहा है, लाइट से दूर भाग रहा है। तो मैं मान लेता हूं इस सिचुएशन तक ये डिस्टेंस x मान लेता हूं और ये y मान लेता हूं। अब आपको एक बात यहां से समझनी पड़ेगी। देखो ए बी सी डी, इसको नाम दे देता हूं ई। एक बात आपको क्या समझनी पड़ेगी कि जब वो पर्सन यहां से दूर भागेगा तो उसकी शैडो कहां बनेगी, ये तो सोचने वाली बात है। अब सोचो आप, जैसे ये लाइट है पीछे, मेरे पीछे लाइट है, तो अगर मेरे पीछे लाइट होगी मैं इधर दौड़ूंगा तो मेरे पीछे तो परछाई बनेगी नहीं भाई। परछाई कहां बनेगी मेरे आगे ही बनेगी, है ना, समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब क्या है, ये लाइट है ये वो पर्सन है तो इधर तो शैडो बनेगी नहीं भाई, शैडो तो यहीं बनेगी। तो y तुम्हारी शैडो है और x तुम्हारी पोल से डिस्टेंस है उस पर्सन की। शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो जरा देखो बेटा, अब हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि कह रहा है वो जो पर्सन है ना, ए पर्सन दिस मीटर सेंटीमीटर टॉल वॉक्स अवे फ्रॉम ए सोर्स ऑफ लाइट। किस रेट से वॉक्स अवे कर रहा है 1.1 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जब वो यहां से दौड़ेगा वॉक करेगा तो x चेंज होगा, यही तो गिवन है आपको। तो आपको गिवन है dx अपॉन dt। dx अपॉन dt कितना है 1.1 मीटर पर सेकेंड। और पूछना क्या चाह रहा है, पूछना चाह रहा है कि भाई उसकी शैडो किस रेट से इंक्रीज होगी। मतलब हमारे से पूछना चाह रहा है dy अपॉन dt। अब एक बात तो आप समझ लेना कि जब शैडो इंक्रीज कह रहा है किस रेट से इंक्रीज होगी, तो शैडो की वैल्यू जो इंक्रीज होगी वो पॉजिटिव आएगी।
अगर डिक्रीज कहता तो ये वैल्यू तुम्हारी नेगेटिव आती। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है, ठीक है। अब देखो बेटा, मुझे एक बात और क्या दे रखा है, व्हेन इज 1 मीटर अवे फ्रॉम द पोल, ये पोल है और ये वो पर्सन है, मतलब एक्स की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 1 मीटर। अब बेटा हम क्या करें, हमें dx by dt तो गिवन है, हमें dy by dt निकालना है। तो इसका मतलब मुझे एक ऐसे रिलेशन चाहिए जिस रिलेशन में x भी आ जाए और उस रिलेशन में y भी आ जाए। और अगर हम ऐसे रिलेशन निकालने में कामयाब हो गए तो फिर हम उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखो, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, अगर मैं ये दो ट्राइंगल्स लूं, कौन कौन सी, ट्राइंगल ABE and triangle CDE are similar triangles। भाई बिल्कुल सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। देखो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, दूसरी बात ये एंगल दोनों में कॉमन हो गया, भाई इस ट्राइंगल में भी है और ये ट्राइंगल भी है, तो इसका मतलब दोनों क्या हो गए, सिमिलर। और तुमने एक बात और पढ़ी होगी सिमिलर ट्राइंगल्स की, कि सिमिलर ट्राइंगल्स की जो साइड्स है ना, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, वो प्रोपोर्शनल होती हैं। तो जब ये प्रोपोर्शनल करूंगा तो जरा बताइए, ए बी, भाई अगर इस ट्राइंगल की साइड लूं तो ए बी हो गई और इसकी साइड क्या लूं, सी डी हो गई। तो ए बी अपॉन सी डी विल बी इक्वल टू, देखो बेटा ए बी तो इस बड़े वाले ट्राइंगल की, सी डी इस ट्राइंगल की, इज इक्वल टू, इसकी ले लेता हूं ए अपॉन इसकी ए होगी, इसकी सीई होगी कोरस्पॉन्डिंग साइड। यहां पे हमने सिमिलरिटी की कंडीशन लगा दी। आप बताइए ए बी की वैल्यू कितनी है, 6 है, यहां पे 6 लगा देता हूं। सी डी की वैल्यू कितनी है, 1.6 है, 1.6 कर दिया। ए कितना है तुम्हारे पास, x प्लस वाई आ गया, और सी किसके इक्वल है, y के इक्वल आ गया। अब आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं, भाई इसको मैं कह सकता हूं 60 अपॉन 60 विल बी इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन वाई। अब यहां से कैंसिल कर दीजिए 4 और ये 15 आ जाएगा, है ना। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो किसके इक्वल आ गया, जरा बताइए, 15y इज इक्वल टू 15y विल बी इक्वल टू किसके इक्वल आया बेटा, 4x प्लस 4y विल बी इक्वल टू 4x प्लस 4y। अब क्या करें बताओ, 4y इधर ले आऊं तो 11y विल बी इक्वल टू 4x। और अब हम जो चाह रहे थे वो हमारे पास आ गया, भाई हमें x और y में एक रिलेशन ही तो चाहिए थी, वो हमने निकाल ली। अब हमें क्या करना है, देखो dx by dt गिवन है, dy by dt पूछ रहा है, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो बन जाएगा dy by dt और ये बन जाएगा dx by dt 4 इंटू। अब देखो बेटा, हमें dx by dt गिवन है, कितना है, 1.1 है, रख देते हैं वैल्यू, dy by dt 11 इंटू 4 इंटू 1.1, तो ये बन जाएगा 4.4। तो dy by dt कितना आ जाएगा, 4.4 अपॉन 11, तो dy by dt आ जाएगा 0.4। और यूनिट बताइए क्या होगी, जब इसकी मीटर पर सेकंड थी तो इसकी भी तो मीटर पर सेकंड होगी। तो इसका मतलब बेटा dy by dt क्या है, ये शैडो है। शैडो किस रेट से चेंज हो रही है, y तो शैडो थी, तो dy by dt क्या हुआ, शैडो किस रेट से चेंज हो रही है, मतलब मैं कहूंगा इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू आई है। तो हम कहेंगे शैडो 0.4 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रही है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, बहुत ज्यादा समझने वाला था, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देन हम जो दो और क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। यस बेटा, अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, और मैं जिस क्वेश्चन की बात कर रहा था जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने वेरी लगा सकते हो आप इसमें लगा सकते हो बेटा, ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन के आने के चांसेस एग्जाम में बहुत ज्यादा है।
क्या क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से पढ़ना। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व y इज इक्वल टू 2/3x³ प्लस 1, इसके अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज, फाइंड द पॉइंट्स कह रहा है बेटा। पॉइंट्स का मतलब अब एक से ज्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग ट्वाइस एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। तो जरा समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले भाई आपको कर्व क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू 2/3x³ प्लस 1। मुझे करना क्या है, मुझे पॉइंट निकालना है, मतलब मुझे xy निकालना है। अच्छा, एक बात मुझे क्या दे रखी है जरा देखो, पहले जो गिवन है ना और निकालनी है, अगर ये लिखना आपको आ गया तो समझ लेना बेटा आप क्वेश्चन करना 50% तो सीख गई। तो देखो ये कर्व गिवन था, पॉइंट मुझे निकालना था, और कह रहा है कि एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, तो द y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, मतलब y कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही चेंज होगा। तो dy बाई dt किसके इक्वल दे रखा है, इज ट्वाइस एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, मतलब x कोऑर्डिनेट जिस रेट से चेंज हो रहा है ना, y कोऑर्डिनेट उससे डबल टाइम्स चेंज हो रहा है, वो मैंने यहां पे लिख दिया है। आप जरा ध्यान से देखिए, आप ये आपके पास कर्व दे रखा है, तो बोलो मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं। देखो y इज इक्वल टू 2/3x³ प्लस 1 हो गया, इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो बताओ y का क्या होगा, dy अपॉन dt, इसका क्या होगा 2/3 x³ का करोगे तो 3x², और जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हो तो x का भी तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम करोगे, और वो होगा dx अपॉन dt, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, 3 से 3 तुम्हारा कैंसिल हो गया। अच्छा, अब मेन पॉइंट आता है कि देखो dy बाई dt आपको किसके इक्वल दे रखा है, जरा देखिए dy बाई dt विल बी इक्वल टू, आपको दे रखा है बेटा 2 टाइम्स dx बाई dt, 2 टाइम्स dx अपॉन dt। तो बताओ dy बाई dt की जगह मैं ये पुट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, तो इसकी जगह लिख दूंगा 2 dx अपॉन dt विल बी इक्वल टू, इधर क्या आएगा बताइए, 2x² इंटू dx अपॉन dt, dx अपॉन dt से dx अपॉन dt कैंसिल हो गया। तो आप ध्यान से देखिए 2x² इज इक्वल टू 2 आ गया, और अगर आप इसको सोल्व करें तो x² इज इक्वल टू 1 आ गया, तो x आ गया प्लस माइनस 1, मतलब x की दो वैल्यू आ गई बेटा, एक तो प्लस की 1 आ गई और दूसरी माइनस की 1 आ गई। चलो देखते हैं, सबसे पहले जब x की वैल्यू प्लस 1 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, जरा इस कर्व में पुट कर दीजिए, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2/3, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, प्लस 1, तो ये आ जाएगा 5/3। तो एक पॉइंट तो तुम्हारा आ गया 1 एंड 5/3, ये आंसर हो गया। और दूसरा क्या पूछना चाह रहा था, x की वैल्यू -1 है, दूसरा पॉइंट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आया था, तो जब -1 रखूंगा इस कर्व के अंदर तो -1 का क्यूब क्या हुआ, -1, तो y की वैल्यू आएगी -2/3 प्लस 1, और इसको जब सोल्व करूंगा तो y आएगा 1/3, तो तुम्हारा पॉइंट क्या आ गया, दैट इंप्लाइज पॉइंट आ गया आपका -1 एंड 1/3, तो ये भी एक आंसर आ गया। तो तुम्हारे दो पॉइंट्स क्या क्या आ गए, एक तो 1 और 5/3 और एक -1 और 1/3। तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, इसको नोट कर लीजिए और इस पे वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और नाउ वी विल डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। यस बेटा, अब हम इस एक्सरसाइज के इस टॉपिक के रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर हैं,
और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो बार बार मैं आपको समझा रहा था, रेट ऑफ इंक्रीज और रेट ऑफ डिक्रीज, तो मैं कहता था रेट ऑफ इंक्रीज को पॉजिटिव लेना है, रेट ऑफ डिक्रीज को नेगेटिव लेना है। तो ये डिक्रीज वाला क्वेश्चन है, तो आपको इससे समझ आएगा कि डिक्रीज वाले क्वेश्चन में आपको कैसे करना है। तो पहले तो इसको पढ़िए। वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम ए कोनिकल फनल, एक फनल है जो कोन की तरह के शेप का है, एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड थ्रू ए टाइनी होल एट द वर्टेक्स इन द बॉटम। आपके पास जो वर्टेक्स है उसमें से वाटर ड्रिप आउट हो रहा है, और जब वाटर ड्रिप आउट होगा तो उसकी जो वॉल्यूम होगी वो भी चेंज होगी, और वो किस रेट से चेंज हो रही है, 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। कह रहे व्हेन द स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर इज 3 सेंटीमीटर, कह रहा है जब एल की वैल्यू 3 सेंटीमीटर हो जाए, फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर। कह रहा है स्लैंट हाइट जो है वो किस रेट से डिक्रीज हो रही है, गिवन दैट द वर्टिकल एंगल ऑफ द फनल इज 120 डिग्री। तो सबसे पहले तो इसका डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं। देखो बेटा, एक्चुअल में ये कोन टाइप के शेप दे रखी है, तो ये मैं एक कोन बना लेता हूं। इसके अंदर ये मैंने एक फनल बना लिया, ठीक है, ये तुम्हारे पास एक फनल हो गया, ये तुम्हारे पास इसका एक टाइनी होल हो गया, है ना, ये इस होल की बात कर रहा है, इससे वाटर ड्रिप आउट हो रहा है। किस रेट से ड्रिप आउट हो रहा है, सबसे पहले जो वैल्यू गिवन है वो लिख लेते हैं। देखो dv बाई dt आपको गिवन है। क्यों मैं dv बाई dt कह रहा हूं, देखो यूनिट से पहचाना करो। ये दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो इसका मतलब क्या है, dv बाई dt है, भाई वॉल्यूम ही तो होती है सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड है। तो ये कह रहा है डिक्रीज, वाटर इज ड्रिपिंग आउट, मतलब निकल रहा है, तो वाटर जब कम होगा तो डिक्रीज होगा। तो ये वैल्यू दे रखी है -4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तुम्हारे में से कुछ बच्चे पूछ सकते हैं, सर आपने नेगेटिव क्यों लिया, नेगेटिव तो नहीं दे रखा था। अरे बेटा, जब वाटर ड्रिप आउट होगा इसका मतलब वाटर जो है जो चेंज हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। डिक्रीज का मतलब ही अपने आप में नेगेटिव होता है, तो आपने माइनस लगा दिया। और देखिए जरा क्या कह रहा है, आप कह रहा है कि जब उसकी स्लैंट हाइट 3, अब ये मैं मान लेता हूं स्लैंट हाइट l है मान लिया, और ये रेडियस r ले लेता हूं, ठीक है, ये हाइट h मान लेता हूं, और वर्टिकल एंगल कितना दे रखा है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री है तो ये कंप्लीट तो 120 डिग्री है, ध्यान से समझना। तो ये एंगल कितना आ जाएगा, ये अकेला एंगल, ये तो 60 डिग्री का एंगल आ गया। बोलो आ गया कि नहीं आ गया, चलो ठीक है। इसकी वॉल्यूम निकालने का प्रयास करते हैं। जरा बताइए वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक बात और ध्यान रखना, स्लैंट हाइट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। व्हेन द स्लैंट हाइट इज 3, मतलब एल दे रखा है 3 सेंटीमीटर। इसका भी आगे यूज करेंगे। चलो v होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या आप यहाँ पे r की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो बेटा, ये वाली ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। इस वाली ट्राइंगल में ये आपका एंगल है 60 डिग्री, एंगल के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज हो गया आपके, क्योंकि बेस एंगल जो बनेगा वो बेस और हाइपोटेन्यूज में बनेगा। तो बताओ यहां से r निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। देखो r परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ये l आ गया, r अपॉन l परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बोलो किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के। अब साइन कितना है 60 डिग्री। अरे बेटा 120 तो ये टोटल था, मैं तो ये ट्राइंगल ले रहा हूं, ये वाली, चाहे आप इधर वाली ले लेते। तो ये एंगल कितना बचा, हाफ, मतलब 60, तो इसको कहूंगा साइन 60 डिग्री। तो यहां से बताइए r कितना आ गया, r इज इक्वल टू n l इंटू साइन 60 डिग्री, ठीक है। और इसी तरह h निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। देखो सिमिलरली h क्या हो गया, बेस हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब h अपॉन l। बताइए किसके इक्वल होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो cos थीटा होता है, तो ये आ जाएगा cos 60। तो यहां से h आ जाएगा l इंटू cos 60। ये आपके पास वन इक्वेशन हो गई, ये सेकंड हो गई, और ये थर्ड हो गई, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो बताओ ये दोनों वैल्यू पुट कर सकता हूं r और h की इसके अंदर, v के अंदर, बिल्कुल कर सकता हूं। कर दीजिए जरा, बताओ v कितना आया, v विल बी इक्वल टू 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर।
जब आप r का स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा l स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री इनटू, जब आप h करोगे तो h है l cos 60, तो इनटू आ जाएगा l cos 60 डिग्री। और अगर आप ये वैल्यूज पुट करें तो बेटा v आ जाएगा 1/3 पाई, देखो l स्क्वायर और l क्यूब हो गया इनटू, आप बताइए साइन 60 कितना होता है, साइन 60 तो √3/2 होता है और इसका होल स्क्वायर है, और बताइए cos 60 कितना होता है 1/2 होता है। ठीक है बेटा, तो अगर आप इसको सोल्व करें, अगर आप इसको, तो बताइए किसके इक्वल आएगा ये, v इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1/3 पाई l क्यूब, ये कितना बन गया 3, बताओ बन गया कि नहीं बन गया, 3 आ गया, बिल्कुल सही है। √3 का स्क्वायर करूंगा तो 3 आ गया, इनटू अपॉन 4 भी आ गया, और इनटू 1/2 आ गया। 3 से 3 तुम्हारा कैंसिल हो गया। ठीक है, चलो तो v की वैल्यू तुम्हारे पास अब आ गई, v कितनी आ गई बताओ, π/8 l क्यूब, π/8 l क्यूब। अब मुझे तो क्या दे रखा है, देखो मुझे dv/dt दे रखा है और मुझे dl/dt पूछ रहा है, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको विद रिस्पेक्ट टू t। जब आप विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे तो v का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा dv/dt, π/8 कांस्टेंट हो गया। आप बताइए l क्यूब का क्या होगा 3l स्क्वायर इनटू, अब l का भी तो करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाएगा dl/dt। चलो वैल्यू पुट कर दें, देखो dv/dt की वैल्यू तो दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है dv/dt, dv/dt तो आपको दे रखी है, देखो dv/dt की वैल्यू तो -4 है, तो इसकी जगह आ गया -4। किसकी जगह रख दिया मैंने, dv/dt की जगह। तो आप बताइए मेरे पास dl/dt कितना आएगा, dl/dt विल बी इक्वल टू, ये वैल्यू चाहिए मुझे dl/dt की, तो 8 तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -32, 8 इंटू -4 -32, और अपॉन ये टर्म आ जाएगी क्या 3πl², 3πl²। आप बताइए बेटा l की वैल्यू तो आपको गिवन है, l कितना दे रखा है, ध्यान से देखो l तो 3 सेंटीमीटर है, तो l की जगह जब 3 रखूंगा तो ये कितना आएगा -32 अपॉन ये 9 बन जाएगा, 9 इंटू 3π कितना हुआ 27π। ठीक है, और यूनिट क्या होगी वो और बता दीजिए, तो यूनिट होगी आपकी dl लेंथ है, लेंथ को किस में मेजर करेंगे बताइए, इसकी डायमेंशन किस में थी, सेंटीमीटर में थी, तो ये बन गया सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जब आप आंसर लिखोगे ना बेटा, फाइनल आंसर लिखोगे, क्या आंसर लिखोगे, क्या पूछ रहा था कि भाई स्लैंट हाइट इज डिक्रीजिंग, यहां लिख देता हूं स्लैंट हाइट ऑफ कोन डिक्रीजेस एट रेट कितना 32/27π सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहां पे मैंने माइनस को गायब कर दिया, क्यों माइनस गायब कर दिया, क्योंकि जब मैंने कहा ना स्लैंट हाइट ऑफ कोन डिक्रीजेस, तो डिक्रीजेस का मतलब अपने आप में ही नेगेटिव है, डिक्रीज नेगेटिव को खा गया, आप ये समझ लीजिए गायब कर दिया। तो आप जब डिक्रीज लिखोगे तो नेगेटिव नहीं लिखोगे, और वैसे लिखोगे तो नेगेटिव आएगा। तो बेटा ये क्वेश्चन भी इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो बेटा इस लेक्चर तक हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज खत्म कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस टेंजेंट एंड नॉर्मल कॉन्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।